हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्राफ्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोग वेरियस क्राफ्ट्स के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बिना कोई टाइम को वेस्ट किए हुए हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो क्राफ्ट्स के बारे में बताऊं तो यूपी इज़ नोन फॉर इट्स एंशियंट एंड डाइवर्स क्राफ्ट। प्रेजेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इन स्टेट इकोनॉमी इज सिग्निफिकेंट। ठीक है, मतलब ये है कि जो यूपी में जो क्राफ्ट की सीन है वो बहुत ही प्राचीन है और बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट का जो स्टेट की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक आंकड़े के अनुसार हैंडीक्राफ्ट जो है 44% जो है पूरे देश के हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में यूपी कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट का एक्सपोर्ट है ये यूपी से पूरे देश का 44% कवर करता है। यूपी का जो कारपेट का यानी कालीन का जो शेयर है 39% है और लेदर का जो एक्सपोर्ट है वो 26% है। तो ये कुछ आंकड़े हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि यूपी के जो क्राफ्ट्स हैं उनकी क्या स्थिति है। ठीक है, तो क्राफ्ट्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एम्ब्रॉयडरीज की। ठीक है, तो एम्ब्रॉयडरीज में सबसे जो प्रचलित क्राफ्ट यूपी में है वो है जरदोजी, जिसकी पिक आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। कितनी ज़बरदस्त पिक लगाई गई है यहाँ पे जरदोजी की। बेसिकली होता क्या है कि ये जो जरदोजी क्राफ्ट होती है ये काफ़ी मुश्किल होती है और ये बहुत महंगी भी होती है, इसके जो कपड़े होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो गोल्ड है और सिल्वर है उसके धागों का इस्तेमाल होता है यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी के लिए। इसके अलावा कॉपर और गोल्ड प्लेटेड सिल्क थ्रेड भी यहाँ पे अच्छे से यूज़ किए जाते हैं। इन सब के अलावा यहाँ पे डायमंड, एमरल्ड और पर्ल जैसे भी इनको फैब्रिक के साथ सिला जाता है ताकि ये अच्छा दिखे। एम्ब्रॉयडरी का काम मेनली लखनऊ, आगरा, बरेली इन जगहों पे होता है। तो ये सब इसके मेन सेंटर कंसीडर किए जाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये इसमें कई सारे काम किए गए हैं, तो इसी वजह से ये और ज़्यादा खूबसूरत होता है। फिर उसके बाद बनारसी ब्रोकेट पे आते हैं। तो बनारसी ब्रोकेट के बारे में अगर मैं बात करूं तो बनारसी ब्रोकेट refers to the sophisticated fabrics which are eloquently and densely decorated with raised patterns and generally worn by rich and aristocratic class. बेसिकली बनारसी ब्रोकेट जो होता है वो काफ़ी महंगा होता है और इसलिए जो अमीर लोग होते हैं सिर्फ वही इसको अफोर्ड कर सकते हैं। जो नॉर्मल या मिडिल क्लास बंदे होते हैं वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये इसकी खासियत होती है। इसमें बात करें हम तो ये 3 तरीके से क्लासिफाइड हैं। पहला है जरी, दूसरा है आमरू और तीसरा है अब्रावंस। बनारसी ब्रोकेट में जो जरी है, जरी का जो काम होता है उसे किनखाब भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है क्लॉथ ऑफ गोल्ड। राइट। इसके अलावा यहाँ पे कई सारे फूल पत्तियों का भी काम होता है, जैसे कि कालका बूटी हो गया, झालर हो गया। इसके अलावा तस्वीर भी इसका काम होता है, बूटीदार भी इस तरीके के थीम्स पे कपड़े यहाँ पे बनाए जाते हैं। बात करें एरिया की तो बनारस के यानी वाराणसी का जो मदनपुरा और अलीपुरा एरिया है वहाँ पे ब्रोकेट का अच्छे से काम होता है। राइट, तो ये इसकी बात हो गई।
अब हम बात करते हैं, ये जरी वर्क है, ठीक है, ये बनारसी ब्रोकेट का एक अच्छा एग्जांपल है। यहाँ पे ये एक जरी वर्क आपको सामने दिख रहा है, ठीक है, तो ये जरी वर्क हो गया। इसके अलावा ये आमरू का काम है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो कि मैंने आपको 3 कैटेगरी के बारे में बताई थी। यहाँ पे आमरू का भी आपको काम दिख रहा है। इसके अलावा ये आपका जो है वो अब्रावा का काम है, ठीक। तो इन 3 के साथ ये देखिए, साड़ी में या बनारसी कपड़ों में इस तरह के कुछ फ्लोरल डिज़ाइंस भी देखने को हमें यहाँ पे मिलते हैं। तो ये भी इनकी बनारसी ब्रोकेट की खासियत होती है। इसके अलावा हम बात करें तो एम्ब्रॉयडरी में दूसरा जो आता है वो चिकनकारी का आता है। चिकनकारी जो है, माना जाता है कि इसकी जो ओरिजिन है वो नूरजहाँ के टाइम पे होती है। और ये जो है ट्रेडिशनली ये एम्ब्रॉयडरी जो है ये कॉटन या मसलिन पे इसकी चिकनकारी की जाती है, ठीक है। इसके अलावा हम अलीगढ़ वर्क और फूल पत्ती का काम के ऊपर देखते हैं। तो एम्ब्रॉयडरी मोस्टली यूजेस फ्लोरल मोटिव सच एज लीव्स और पेटल्स। तो पहली चीज़ तो यह है कि इसकी खासियत ये है कि फूल पत्ती का काम या अलीगढ़ वर्क में क्या होता है कि फूल पत्ती का काम ज़्यादा होता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है। और मोस्टली वुमेन ऑफ अलीगढ़ आर एम्प्लॉयड इन दिस क्राफ्ट, ठीक है। तो इस क्राफ्ट में ज़्यादातर वुमेन लोग होती हैं। और यहाँ आपने देखा होगा ये फूल पत्ती का काम है, यहाँ पे आपको अच्छे से दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको फूल भी दिख रहा है और पत्ती भी दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको सिर्फ फूल दिख रहा है। तो ये फूल पत्ती का आपका काम देखने को यहाँ पे अच्छे से मिल जाता है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो ये आपका मुकाइश का वर्क। तो मुकाइश का जो काम होता है ये लखनऊ का क्राफ्ट है और ये चिकनकारी के साथ बड़े स्तर पे इसका इस्तेमाल होता है। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है यहाँ पे एक धातु का जो तार होता है उसको इंसर्ट किया जाता है और उसको मोड़ा जाता है फैब्रिक के साथ, ताकि उसका जो है एक अलग लुक नज़र आता है, जैसे कि आप यहाँ पे कपड़े में आप देख सकते हैं, जिससे कि ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखता है, ठीक है। तो ये आपका मुकाइश का काम है। यहाँ पे जो पैटर्न है वो 2 तरीके से होते हैं, 2 तरीके से काम के आते हैं। पहला होता है फर्दी का काम जिसे हम डॉटेड कहते हैं, और दूसरा होता है कामदारी जिसे हम वैरायटी ऑफ एलोक्वेंट पैटर्न्स इस्तेमाल होते हैं। ऊपर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे आपको डॉटेड यानी कि फर्दी का काम आपको देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे एलोकेट पैटर्न आपको यानी कामदारी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये इसकी खासियत है। अब हम कुछ मेटालिक वर्क पे आते हैं। तो मेटालिक वर्क में जो सबसे फेमस काम है वो मुरादाबाद का है, ठीक है। तो मुरादाबाद में क्या होता है कि मुरादाबाद इज सेंटर फॉर ब्रास वर्क। यहाँ पे पीतल का काम अच्छे से होता है। यहाँ पे जितने भी पीतल के जो आभूषण होते हैं या फिर पीतल के जो भी सजावटी काम होते हैं वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। और यहाँ पे जो सजावटी काम का जो तरीका होता है जिसमें यूज़ होता है वो उसमें पहला आता है खुदाई और नक्काशी, ठीक है। तो इन तरीक़ों से इसका काम होता है। इसके अलावा इनले भी किया जाता है, ओवरले भी किया जाता है। इनले मतलब होता है कि अंदर का काम, ओवरले का मतलब होता है बाहर का काम। इसके अलावा गोल्ड और सिल्वर इनेबलिंग का भी यहाँ पे यूज़ होता है। द रीजन ऑफ इटावा, वाराणसी एंड सीतापुर इंक्लूडिंग मुरादाबाद आर रिनाउंड। तो पीतल के काम के लिए इन सभी जगह काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हैं। ताम्रपत्र, कंचन थाल और पंचपत्र मेड along with decorative items and sculptures of gods and goddess। तो पीतल के काम में अगर मैं बात करूं तो ये इसकी थीम कोई एक जगह तक सीमित नहीं है, बल्कि
ये बहुत तरीक़ों से काम इस पे होता है। कभी पीतल का जो होता है उसमें अंदर में कुछ डिज़ाइन बना देते हैं। कई बार पीतल की जो इस्तेमाल होता है उसको एज ए स्टैचू बनाने के ही काम में आ जाता है। कई बार पीतल को ऐसे तराशा जाता है कि उससे विभिन्न प्रकार के बर्तन बन सकते हैं। तो कई बार पीतल को ऐसे बनाया जाता है कि इस पीतल के काम से मतलब एक तरह तरह की मूर्तियाँ भी बन सकती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पीतल के जैसे पीतल का जो मुरादाबाद में काम होता है या कहीं भी इन चारों जगहों पे भी काम होता है तो बहुत ही वेरिएशंस के साथ होता है, राइट। अब जैसे मैं आपको दिखाऊंगा तो आप समझ पाएंगे कि जैसे देखिए ये जो काम है ये एक इनले हम कह सकते हैं, ठीक है। ये यानी पीतल के कटोरी है जिसमें अंदर में काम हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे पीतल के कई सारे प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, राइट। जैसे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक तरीके से आप कह सकते हैं दीप प्रज्वलित करने वाला एक आपको इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको हिरन का मुंह दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है पीतल के काम में अलग अलग तरीके से यूज़ होती हैं, ठीक है। फिर बनारस मेटल रिपाउस क्राफ्ट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो बनारस जो है, वाराणसी जो है, ये मेटल रिपाउस क्राफ्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे क्या होता है कि जो वैसे धातु होते हैं जिनको पीट पीट कर कोई भी शक्ल में ढाल दिया जाता है तो यहाँ पे उनका काम होता है और उनसे उनकी मदद से, हैमर की मदद से, कल्हाड़ी मतलब हथौड़े की मदद से इसको तरह तरह का शेप दिया जाता है। और इस प्रोसेस को जो कहा जाता है ये मेटल रिपाउस क्राफ्ट कहा जाता है। यहाँ पे जो हैमरिंग का जो काम होता है वो बेसिकली रिवर्स साइड पे होता है और ये जो है काम कसेरा कम्युनिटी इस क्राफ्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है और स्पेशलाइज भी हैं। और ये जो काम करते हैं ये मेनली डोर का होता है, वॉल डेकोरेशन का काम होता है, छत्र का होता है, छवार यूटेंसिल का होता है और अन्य जो कीमती धातु हैं उनको लेकर भी इनका काम हमें देखने को मिलता है। अगर लोकली अगर मैं बात करूं तो लोकली इस क्राफ्ट को खालू भर का काम कहा जाता है, राइट। तो ये हो गया आपका बनारस मेटल रिपाउस क्राफ्ट। अब इसके अलावा मैं बात करूं तो कारपेट और हैंडलूम के ऊपर मैं थोड़ा सा बात कर देता हूं। तो कारपेट की अगर मैं बात करूं तो भदोही, मिर्ज़ापुर और खमरिया जो हैं वो हैंड नॉटेड कारपेट्स के लिए यानी कि हाथ से बनाए गए जो कालीन होती हैं उनके काम के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे हमें कई तरीके के वाइब्रेंट कलर्स देखने को मिलते हैं। कई बार जो होते हैं 7 से लेकर 25 तरीके के कलर हमको देखने को मिलते हैं और इनकी खासियत ये होती है कि ये बहुत ही सुंदर फारसी पैटर्न पे यहाँ पे कालीन का काम होता है, ठीक है, और उसको सजाया जाता है। जो सिल्क कारपेट होते हैं जो कि आर्टिफिशियल सिल्क के जो बने होते हैं वो विदेशों में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं और वो कश्मीरी सिल्क कारपेट के कालीन के काफ़ी ज़्यादा उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। भदोही जो है अगर मैं बात करूं तो देश का 90% कारपेट का जो डिमांड है उसको पूरा करता है, ठीक है, उसकी पूर्ति करता है। काम के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो कारपेट के कई सारे कैटेगराइज किए गए हैं। जैसे राजा हो गया,
जंभार हो गया, कंधारी हो गया, जाल हो गया, कठेरी वाला हो गया। तो ये सब काम के हिसाब से इनका कैटेगराइजेशन हो जाता है। हैंडमेड रग्स और दरीज ऑफ मिर्ज़ापुर आर आल्सो वेल नोन। तो मिर्ज़ापुर के कारपेट्स का भी यानी कालीन का भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है काम। जैसे आप ये देख पा रहे हैं तो ये मिर्ज़ापुर के कालीन का काम है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये मिर्ज़ापुर के कालीन का काम आप अच्छे से देख पा रहे हैं। फिर इसके अलावा ये जो आप सामने देख रहे हैं ये राजा कारपेट का एक अच्छा एग्जाम्पल है, राइट। ये राजा कारपेट का है जो मैंने आपको बताया था कि कितने कैटेगरी के ये हैं। इसके अलावा ये आप देखिए तो ये भदोही कारपेट का एक शानदार नमूना है। यहाँ पे कई तरीके के आपको पैटर्न देखने को आपको मिल रहे हैं। बहुत सारे रंग आपको देखने को मिल रहे हैं और बहुत सारे यहाँ पे बॉर्डरिंग में भी पैटर्न काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट पैटर्न देखने को हमें मिलते हैं। तो ये भदोही कारपेट है। इसके अलावा जो गाज़ीपुर का जो जूट वॉल हैंगिंग्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो वो उसकी भी फ़ोटो मैंने यहाँ पे लगा दी है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके की जूट की मदद से ये एक तरीके की वॉल हैंगिंग है, एक तरीके से डेकोरेशन का काम होता है ये। तो ये भी गाजीपुर का फेमस है। अब हम कुछ स्टोन क्राफ्ट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो स्टोन क्राफ्ट जो है ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम्स मथुरा एंड वाराणसी स्पेशलाइज्ड इन रेड एंड क्रीम सैंडस्टोन स्कल्पचर्स ऑफ बुद्धा एंड हिंदू डीटीज़। तो पुराने ज़माने से ही हमारे यहाँ पत्थर का काम बहुत ही शानदार तरीके से होता रहा है। खासकर जो संगमरमर होता है, मार्बल स्टोन क्राफ्ट, वो मुग़लों के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फेमस होता है, पॉपुलर होता है। और इसमें हमें कई सारे तरीके नए नए प्रयोग हमें देखने को मिलते हैं जो कि फतेहपुर सीकरी में और ताजमहल में हमें अच्छे से देखने को मिलते हैं। यहाँ पे खासियत ये है कि यहाँ पे हमें मोज़ाइक वर्क देखने को मिलता है, जाली वर्क देखने को मिलता है, इनले वर्क ऑफ आगरा, ये सब काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो ये इन सब चीज़ों के बारे में भी मैं दिखाऊंगा। और इनले वर्क आल्सो नोन एज पिएट्रा डूरा इंसर्ट्स अ ब्यूटीफुल कलरफुल स्टोन्स। इसके अलावा वृंदावन भी मार्बल के काम के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। जबकि झांसी जो है यहाँ पे डार्क ब्राउन स्टोन का जो काम होता है जिसे हम संगे रथक कहते हैं उसका काम होता है। और महोबा में जो है गौरा स्टोन क्राफ्ट का हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आप जाली वर्क का काम देख पा रहे हैं। ये बेसिकली आगरे का किले का एक जाली का काम है जिसमें जो संगमरमर के ऊपर काम किया गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। बहुत सुंदर दिख रहा है। तो ये जाली का काम हो गया। ये जो आप देख रहे हैं ये मोज़ाइक वर्क है। मोज़ाइक वर्क बेसिकली क्या होता है कि ये जो पत्थर होते हैं क्रीम सैंडस्टोन या रेड सैंडस्टोन जो होते हैं इनके ऊपर ये काम होता है। तो आगरे का किला जो है या फतेहपुर सीकरी जो है वहाँ पे इस तरह के काम हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये एक किले के पोर्शन का वो फोटो है, ठीक है। फिर इसके बाद पिएट्रा दूरा इन ताजमहल। जो ताजमहल का जो मेन गेट है जहाँ से लोग घुसते हैं ये उसका पिएट्रा दूरा का एक पिक है, मतलब उसका एक सीन है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कितना बेहतरीन तरीके से आपको काम देखने को मिल रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। और ये 500 साल पुरानी बिल्डिंग है। तो आप समझ सकते हैं कि जब वो बना होगा तो कितना सुंदर दिख रहा होगा। और यहाँ पे तो पूरी जगह आपको काम ही दिख रहा है पिएट्रा दूरा का, ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हैं ये वृंदावन का मार्बल का काम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे संगमरमर की कृष्ण जी की मूर्ति बनाई गई है। यहाँ पे एक तरीके का चीज़ है जिसमें कि एक संगमरमर का बना हुआ है और इसमें पूजा स्थल टाइप का पिलर टाइप का कुछ है। और ये जो आप देख रहे हैं ये महोबा का गौरा स्टोन है, ये उसका अच्छा एग्जाम्पल है। तरह तरह के यहाँ पे गौरा स्टोन का काम हो रहा है, ठीक है। और इस तरह से हमें यहाँ पे गौरा स्टोन का यहाँ पे काम देखने को मिल रहा है। तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और
अपना प्यार इस वीडियो पे ऐसे ही बनाए रखिए और तब तक के लिए गुड बाय।